अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों, बुज़ुर्गों, आज का जो मेरा मौजू है वो है गाय का दूध। सबसे पहले मैं एक अक़वाले से नहीं आपको सुना देता हूँ। बहुत अरसे तक ये बात जो है वो नौज़ुबिल्लाह हदीस के तौर पर बयान की जाती थी, जो कि है तो हकीकत, लेकिन वो हुक्मा इत्तबा जो मालिज हैं उनका कौल है, लेकिन वो हदीस नहीं है कि गाय के दूध के अलावा हर चीज़ में वबा है। यानी गाय के दूध के अलावा गाय की हर चीज़ जो है वो वबा है। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि गाय का गोश्त खाने वाले यूरिक एसिड के बहुत शदीद किस्म के मरीज होते। हमारे बचपन और नौजवानी में जो एक मर्ज था जो नाकाबिले इलाज था वो था टीबी। तो हमारे क्योंकि बिल्कुल ये गली के सामना जो जितना 3-4 गलियां हैं उसमें हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई जो कि दिल्ली से, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के, रामपुर के लोग हैं। लेकिन जैसे हम भी कोई लाहौरी थोड़ी हैं, हमारे आबा अजदाद भी कश्मीर से आए और यहाँ आबाद हुए। इस तरह पार्टीशन हुई तो हर जो मुसलमान था जहाँ जहाँ भी इंडिया में आबाद था वो यहाँ पे माइग्रेट करके आए। लेकिन एक कम्युनिटी है जो हमारे सामने आबाद है। तो हम अक्सर देखते थे कि बचपन में गलियों में खेलते थे हम, तो किसी गली में जाना, इन गलियों में तो कोई ना कोई गली का फर्द जो है वो चारपाई पर बाहर बिछी हुई है और सांस फूला हुआ है उसका, और बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा है। चेहरे की रंगत चाहे वो गंदमी है या काली है, लेकिन पीली वो उसकी स्किन, चेहरा पीला रंग का, जिस तरह ये रंग है इसका शेड होता था उसके अंदर। तो पूछ रहा तो बताया जाता था कि इसको टीबी है। और उस वक्त टीबी नाकाबिले इलाज मर्ज था उस जमाने में। लेकिन ये हमें तो नहीं पता था कि क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन अक्सर घरों में जो है वो वालदा को भी टीबी है, वालिद को भी टीबी है, आगे औलाद के अंदर भी कन्वर्ट हो रही है। वो कन्वर्ट नहीं होती थी क्योंकि घर में एक सालन पकता था वो सारे खाते थे। तो फिर जो बच्चे जिस हालत में माँ होती है तो बच्चे के अंदर वो खून में ही होती है। कोई भी चीज़, एसिड हो, जी किसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये सारे खून के अंदर चीज़ें होती हैं। जी आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की ज़्यादती, कैल्शियम की ज़्यादती, पोटाशियम की ज़्यादती, पोटाशियम की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन ए ज़्यादा है, विटामिन बी की कमी, यानी ये सारी चीज़ें जो है ये खून में ही होती हैं। और क्योंकि बच्चा जो माँ के पेट में परवरिश पाता है वो माँ के जो वो खून से वो परवरिश पाता है। वो खून तो नहीं हम उसको कहते हैं, लेकिन आम पब्लिक जानती है कि वो एक आंत होती है जो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको काटा जाता है, जिससे वो खुश्क होकर नाफ बन जाती है। ये जो नाफ होती है तो वो उसके ज़रिए वो जो खुराक आती है वो खून की शक्ल में होती है, उसमें पूरी ग़िज़ा होती है बच्चे की। अब माँ के अंदर अगर एसिड ज़्यादा है तो वो एसिड बच्चे के अंदर भी ज़्यादा आएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर आएगा। तो उसको कहते हैं मोरसी अमराज। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर सुना देता हूँ कि अल्लाह की कुदरत जो मैं बयान कर रहा था कि गाय के जो गोश्त है, अब दूध के बाद तो गोश्त ही रह जाता है जो हम खाते हैं, उसका खून तो कोई भी नहीं कोई दुनिया में कोई भी नहीं उसका यूज इस्तेमाल करता, या अंतड़ियाँ हैं या जो भी है, आ जाके गोश्त है। तो गोश्त के अंदर इंतहाई शदीद किस्म का एसिड होता है, उसके अंदर तेजाबियत होती है। और उस वक्त
क्योंकि हर गली के अंदर पीपल, हाँ जी, नीम कहते हैं एक दरख्त को, और एक यानी बोर्ड वगैरह, हर गली के अंदर एक दो दरख्त होते थे कद्दावर। और वो बाजारों में, सड़कों के किनारे पे भी दरख्त होते थे, गली मोहल्लों में। तो क्योंकि आबादी इतनी नहीं थी, अब तो हाँ जी किसी गली घर के अंदर पौधा लगाना मुश्किल है, जगह ही नहीं होती घरों में। तो वो एक वक्त था, ऑक्सीजन आम थी, मोटरसाइकिल किसी के पास भी शायद किसी किसी के पास होती थी। जो बड़े बड़े अफसर थे गवर्नमेंट के, जो दफातरी होते थे, उसमें इतना बिजनेस तो आम नहीं था कि जिस तरह चार्टेड अकाउंटेंट है या हाँ जी ये सॉफ्टवेयर वगैरह, उस वक्त कुछ भी नहीं था। ब्लैक एंड वाइट टीवी, वो भी 10 मोहल्लों में, एक मोहल्ले के अंदर होता था। तो टांगा आम सवारी थी हमारे लाहौर में, तो तकरीबन आम सवारी ये थी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल होती थी। फिर कोई रिक्शा देखने में आया, तो आबो हवा बड़ी अच्छी थी। साइकिलों पे लोग सुबह सुबह दफ्तरों में जाते थे, उसमें वो क्लर्क भी होते थे, हेड क्लर्क भी होते थे। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, तो हमारे टोटल जो टीचर थे, चाहे वो ड्राइंग टीचर है, चाहे पीटी टीचर है, कोई भी है, उसने LLB साथ उसके लगी हुई थी, यानी LLB भी उन्होंने की हुई थी, लेकिन टीचिंग करते थे। वो रेलवे PRA स्कूल है हमारे करीब, तो हम 3 भाई वहाँ से पढ़े हुए। मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया, लेकिन कोई टीचर ऐसा नहीं था जिसके पास मोटरसाइकिल हो। हाँ, हमारे पढ़ाई के दौरान जब हम बड़ी क्लासों में गए, तो एक आधे टीचर के पास मोटरसाइकिल थी। सुजुकी उस वक्त बहुत ज़्यादा, यामाहा और सुजुकी का दौर था, लेकिन यामाहा आम नहीं ली जाती थी, सुजुकी ही लेते थे। ये देहातों में जो है वो यामाहा का बहुत डिमांड थी, या दूध बेचने वाले जो है लोडिंग करते थे। खैर ये मौजूद नहीं है हमारा। तो आबो हवा जो थी वो बहुत अच्छी थी, ऑक्सीजन आम थी शहरों के अंदर। लेकिन आप तो देखें, एक एक घर के अंदर 3-3 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, हाँ जी, और रिक्शा कितना है, चिंची कितना है, हाँ जी, और कितनी ट्रांसपोर्ट है। गाड़ियाँ भी अब घर घर आ गई हैं तकरीबन। साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है गली में, घर में तो दूर की बात है, गली में मोटरसाइकिल नहीं आप खड़ी कर सकते शहरों में, लेकिन गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, बाहर खड़ी की हुई हैं सब रोडों पे। तो वो उनका जो धुआं है, कार्बन है, वो सारा वो एसिड है, तेजाब है, तो वो सारा हमारे फेफड़ों में जाता है और अंदर जो है वो शामिल होता है हमारे खून के अंदर। तो इसलिए ये अमराज बड़े बड़े जितने आए, ये सारे एसिड ही की वजह से आते हैं। यानी हेपेटाइटिस C, बवासीर, बगंदर एक मर्ज है, उससे भी गंदा है बवासीर से, ये पथरियां बनना, सब आपने वो इश्तिहार पढ़ेंगे, यूरिक एसिड की पथरियां। तो ये सारी जो है ना एसिड का कमाल है। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि इलाज में हम एक मरीज को पाबंद करते हैं कि ये चीज़ें, तुरश चीज़ें जैसे किन्नू, माल्टा, नींबू, मछली, और ये गाय का गोश्त, ब्रायलर चिकन, और मसूर की दाल, चने की दाल, माश की दाल, ये दही हो गया, शदीद किस्म का एसिड है। दूध जो है वो, क्योंकि उसको खमीर डाला जाता है, वो इसलिए वो एसिड में वो मुंतकिल हो जाता है। दूध जो है वो बाकायदा एसिड का तोड़ है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो बंद करने के बाद भी देखते हैं एसिडिटी जो है वो फिर भी अंदर मौजूद होती है, क्योंकि सांस लेते हैं उससे जो हमारे अंदर कार्बन जाता है, वो हर आदमी समझता है इस बात को। तो मुख्तसर वाक़या कि गाय के दूध की अफादियत जो है वो, उसके ऊपर वीडियो है कि गाय के, ये बाकायदा पुराने हम बचपन में भी पढ़ते रहे हैं कि गाय के दूध के अलावा हर चीज़ में वबा है। तो आपने अगर अपनी तारीख को, इस्लामी तारीख को भी पढ़ें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। सहाबा रिज़वान अजमईन के मतलब फरमाया ये सितारों की मानंद है, हाँ जी, जिसके पीछे एक साहबी के पीछे चल पड़ो, जन्नत में वो ले जाएगा आपको वो रास्ता। तो किसी सहाबी से, किसी वली से आप साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने जिंदगी में दही या गाय का गोश्त खाया, बकरी का गोश्त, ऊँटनी का,
ऊँट का गोश्त, बकरी का गोश्त सबसे ज़्यादा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम, जितनी भी सात की किताबें हैं तो वो उसमें बकरी का ही जिक्र आता है। और मज़े की बात यह है कि बकरी और बकरे के गोश्त के मजाज में फ़र्क है। बकरी का गोश्त इंतहाई तर गर्म होता है और बकरे का गोश्त जो है वो खुश्क गर्म होता है। तो बकरी का जिक्र हर, आपको बकरे का लफ्ज़ हदीसों में नहीं मिलेगा, बकरी का गोश्त। तो खैर मुख्तसर कि बकरी का गोश्त, जो बकरी का दूध भी है वो भी यूरिक एसिड को, क्योंकि वो आम हमारे घरों में हम रख नहीं सकते शहरों के अंदर, लेकिन अगर कोई रख सकता है तो वो गाय से भी ज़्यादा यानी शफा वाला अमल है। तो हेपेटाइटिस सी के जो मरीज़ है, मेरे पास आखिरी दर्जे के मरीज़ आए, मैंने उनको कहा कि बकरी का दूध या ऊँटनी का दूध या गाय का दूध ये इस्तेमाल करें, बगैर दवाई के आप सही हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे यानी रिज़ल्ट तकरीबन 100% है। एक होता है 99% कि जो जिसने भी इस पे अमल किया वो 100% कामयाब हुए लोग। बल्कि हैरान, एक डॉक्टर की फूफी थी तो उसको हेपेटाइटिस थी और पेट पानी से भरा हुआ था, बवासीर भी थी। तो मैंने उनको कहा कि ऊँटनी का दूध जो है, हमारा मुगलपुरा है ये इलाका, शालीमार लिंक रोड पे, वहाँ पे सुना है कि ऊँटनी का दूध वो शाम को ऊँट लेके आते हैं वो ऊँटों वाले, और उन्होंने बाल्टी पकड़ी होती है, उसके अंदर वो दूध बेच रहे होते हैं। तो खैर वो कहीं रहते भी, वो जो पुप्पी थी उनकी वो शालीमार लिंक रोड पे रहती थी। वो 3 दिन के बाद वापस मेरे पास ले आए। मुझे बल्कि तबीयत पे बड़ी गिरानी हुई, अल्लाह के आज तक मेरा उनसे बड़ा रिस्पेक्टेबल तल्लका है। और 3 क्लिनिकें हैं उनकी, बाकायदा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह, हाँ जी, लेडी डॉक्टर और वो क्या नाम है, अल्ट्रासाउंड और लेबॉरेटरी तक उनकी अपनी। वो 3 दिन के बाद फ़ोन किया तो मैं करीब ही अपनी क्लिनिक के बाहर कोई परचेज कर रहा था क्लिनिक के लिए सामान। तो कहते कहाँ है, मैं क्या, मैं क्लिनिक में, मुझे तो नहीं पता वो मेरी क्लिनिक के आगे खड़े हैं। कहते क्लिनिक के आगे तो मैं खड़ा हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम था मेरा, उस वक्त मैं शाम को खोलता था। मैं कही मैं करीब ही हूँ, आ रहा हूँ। आया तो वो फूफो भी साथ थी। मुझे थोड़ी गिरानी सी हुई कि ये क्यों लेके आए। तीसरा दिन था, पक्की बात। तो वो मुझे कहते चेक करें। मुझे और गुस्सा अंदर से चढ़ा कि 3 दिन के बाद इतने बड़े पेशेंट आए, और ये तो हॉस्पिटल में भी अक्सर लाशें आती वापस, तो ये 3 दिन के बाद ले आया मेरे पास। मैंने कहा हुक्म करें। कहते आप इनको देखें ज़रा, क्या फील कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी पेट देखें इनका, बिल्कुल पानी खारिज हो गया सारा। सिर्फ ऊँटनी का दूध उनको पिलाया गया, और थी भी वो काफ़ी ज़ईफ़ उम्र, यानी बूढ़ी औरत थी वो। तो मेरा मुख्तसर कहने का मकसद कि गाय का दूध आम है। आप हमारे यहाँ पे दूध की एक बहुत बड़ी शॉप है, बहुत रश होता है, तो वो सुबह 8 से लेके 10 बजे तक गाय का लहदा दूध बेचते हैं। उसके बाद वो फिर उसी दूध के अंदर मिक्स कर देते हैं और लोग लेके जाते हैं उससे। और मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा वो जो उसके कस्टमर हैं गाय के दूध के, वो मैंने ही रेफ़र किए हुए, क्योंकि उस दूध की दुकान के से चंद कदम पे मेरी क्लिनिक थी। और मैं लोगों को ये कहता था कि वहाँ पे दूध मिलता है 8 बजे से लेके 10 बजे तक। तो अब तो वो मिलता भी, यानी जल्दी ख़त्म हो जाता है उनका, बहुत दुनिया लेती है। तो गाय का दूध जो है वो हेपेटाइटिस सी, बवासीर, पथरियाँ बनना जो कि बाकायदा यूरिक एसिड की होती हैं, और पित्ते की पथरियाँ और एसिडिटी जो मैदे के अंदर है उसको नाश कर देती है। तो लेकिन उसका तरीका यही है कि उसको उबाल करके पिएं, रोज़ाना पाओ, सुबह पाओ, शाम को इस्तेमाल करें। लाची सब्ज़ डालेंगे, वो भी सेम मजाज की है, जो मजाज गाय के दूध का है वही सब्ज़ इलायची का है। तो अगर उसमें डाल के मीठा डाल के पिए, शहद डाल के पिए, शक्कर डाल के पिए, जैसे आप पीना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये टीबी हो गई, हेपेटाइटिस सी होगी, पथरियाँ होगी जो जिस्म में मुख्तलिफ
जगहों पे बनती है। पित्ते की पथरी जी, यूरिक एसिड की पथरी राइट किडनी में बनती है, लेफ्ट में नहीं होती, उसमें कैल्शियम की होती। तो और यूरिक एसिड के जितने टांगों में जो पाँव सूज जाते हैं या दर्दें होती हैं, खिंचाव होता है जिस्म में, वो ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ने इसके अंदर बड़ी बरकत है। लेकिन उसका गोश्त खाने से ये अमराज पैदा होते हैं, यानी उसी के गोश्त से यही अमराज पैदा होते हैं, उसी के दूध से ये जो है अमराज ख़त्म होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। आप इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करके देखें। तो जो बहन भाई यूरिक एसिड के मरीज़ हैं या एसिडिटी जो मरीज़ है, यूरिक एसिड तो जो पेशाब में आता है, टेस्ट करने जो निकलता है उसको यूरिक एसिड कहते हैं। लेकिन एसिडिटी जो हमारे जिस्म खून के अंदर है वो न्यूट्रल होती जाएगी, लेकिन देर लगती है थोड़ी सी। लेकिन इसको अगर रोज़ाना जिस आदमी को या बहन को एसिडिटी रहती है, वो इसको इस्तेमाल करती जाए, फिर उसकी क्वांटिटी कम कर दे, 1 कप रोज़ाना पी लिया करे, तो इंशाअल्लाह ताला इन बीमारियों से हिफाजत रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो है सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह ताला हम सबको जो है